बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? कैन स्टेटमेंट एन असाइनमेंट स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल। यहाँ पर होता क्या है कि एक ही वैल्यू होती है और हम बहुत सारे वेरिएबल को असाइन करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब कंपाउंड असाइनमेंट बेसिकली इसलिए कहा गया है कि यहाँ इसके अंदर एक से ज़्यादा असाइनमेंट ऑपरेटर लगे होते हैं। यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक वैल्यू है 10 और ये हम बी को भी दे रहे हैं और यही 10 जो है वो हम ए को भी दे रहे हैं। तो इस पूरी जो स्टेटमेंट है इसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहेंगे। आसान से टॉपिक है। इससे आगे अगर हम चलें तो ये है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपने इसके अंदर फ़र्क याद रखना है। ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है और ये जो दूसरा टॉपिक है ये है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर अगर आप नाम को देखें, एक है असाइनमेंट और एक है ऑपरेटर। यहाँ पर असाइनमेंट से मुराद आपने आर्जी तौर पर ये लेना है कि ये इक्वल टू, असाइनमेंट क्या है? इक्वल टू। और ऑपरेटर क्या होगा? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे ऑपरेटर होंगे। तो जब भी हम इक्वल टू के साथ कोई भी ऑपरेटर लिखते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। जैसे यहाँ पर आप टेबल देखें, प्लस के साथ असाइनमेंट, माइनस के साथ असाइनमेंट, मल्टीप्लाई के साथ असाइनमेंट, तो जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो ये कंपाउंड बन जाएगा। तो असाइनमेंट और साथ ऑपरेटर, असाइनमेंट और साथ ऑपरेटर, तो ये दोनों मिलते हैं तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इक्वल टू। और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह। इनका काम क्या होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये टेबल अगर आप देखें तो यहाँ पर पहला ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, तो इसके अंदर देखें ए प्लस इक्वल टू 10। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये किसकी इक्वल होती है? ये होती है ए इक्वल टू ए प्लस 10 की इक्वल होगी। इसी तरह ए माइनस इक्वल टू 10 है तो ए इक्वल टू ए माइनस 10 के बराबर है। यानी आप ऐसे लिखें या आप इसको ऐसे लिखें तो ये दोनों बराबर है। आप ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, ये एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। ये हम आगे जाकर देखेंगे कि कहाँ पर यूज़ होता है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऑनलाइन कोई एक एप्लीकेशन या आपने यूज़ की होगी, ऐप्स यूज़ की होगी, जो आपने देखा होगा तस्बीह होती है। जैसे जैसे आप तस्बीह के बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके अंदर नंबर के अंदर इजाफा होता है। तो वहाँ पर क्या यूज़ हो रहा होता है? वहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हो रहा होता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है? ये एक बाइनरी यूनरी ऑपरेटर होता है। वह कैसे काम करता है? वर्क विद द सिंगल वेरिएबल। हमने यूनरी ऑपरेटर पढ़े थे, आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा कि हमारे पास एक ही वेरिएबल होता है और उसके साथ ये वाला हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्लस प्लस हो गया और माइनस माइनस हो गया। अब ये ए प्लस प्लस किसकी इक्वल होता है? ए इक्वल टू ए प्लस 1 के इक्वल होता है। अब याद रखिएगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल के साथ यूज़ किया जाता है। अगर इसको आप किसी कांस्टेंट के साथ यूज़ करोगे ये काम नहीं करेगा। आप किसी एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करोगे तब भी ये काम नहीं करेगा। इसका काम कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपका वेरिएबल के साथ यूज़ होगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई 1। तो यानी कोई भी वेरिएबल है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ए प्लस प्लस लिखा और ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल थी 10। तो जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो ए की वैल्यू आपकी हो जाएगी 11 हो जाएगी। इसी तरह अगर ए की वैल्यू अगर थी फॉर एग्जाम्पल 2, तो अगर आपने ये ए प्लस प्लस की स्टेटमेंट चलाई है तो उसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से भी देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप सिंपल इसी तरह लिखेंगे ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए, तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे कि ए प्लस प्लस करके इसकी वैल्यू को आप किसी और वेरिएबल को असाइन कर देंगे तो तब और रिजल्ट आएगा, और इसी तरह प्लस प्लस ए को किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो और आएगा। इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट ए इक्वल टू 10।
अब यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ। मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा ए प्लस प्लस, और इसको मैं ये यूज हो रहा है हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, प्लस प्लस ए करता हूँ। इसको मैं फिर क्या कराता हूँ, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ पर परसेंटेज डी, क्योंकि ये हमारा इंटीजर है, ये हम आगे पढ़ेंगे ये चीज़ें। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा ए। अब यहाँ पर मेरे पहले मैं ये जो पहले वाला ए है, इसको मैं फिलहाल कमेंट बना देता हूँ। कमेंट बना दिया ताकि ये वाली जो लाइन है ये ना चले, कौन सी चले, सिर्फ ये वाली चले। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है, वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाई, ये हमारा सिंटैक्स एरर आ गया। दोबारा रन करते हैं इसको, ये फिर भी एरर दे रहा है। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखना था प्रिंट एफ लिखना था। अब देखो ये सिंटैक्स एरर है जो वो मिसाल से बता रहा है। अब देखो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 10 थी। जब मैंने प्लस प्लस ए की है तो ए की वैल्यू के अंदर एक नंबर का इजाफा हुआ है और हमारे पास नंबर आ गया 11 आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट बना देता हूँ, और मैं सॉरी इसको मैं कमेंट बना देता हूँ, और ऊपर वाली लाइन को मैं क्या करता हूँ, कमेंट से हटा देता हूँ। ये देखिए, अब दोबारा मैं ए का रिजल्ट चेक कर, इसका रिजल्ट क्या आता है, फिर भी 11 आ गया। यानी मैं ए प्लस प्लस लिखूं या प्लस प्लस ए लिखूं, इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क कब पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लेता हूँ, इंट एक्स इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब देखें यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू को जब प्रिंट कराऊंगा तो आप देखते हैं क्या वैल्यू आती है ए की। रन करूंगा, अब यहाँ पर देखें वो 10 आ गया। अब इसमें हुआ क्या है कि इक्वल टू के जो बिल्कुल साथ वाली जो चीज होगी, यानी पहले अगर असाइनमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा तो ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। अगर पहले सिर्फ वेरिएबल होगा तो ये ए की जो वैल्यू है वो एक्स को डायरेक्ट असाइन हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 10 थी, डायरेक्ट एक्स को असाइन हुई है, और यहाँ पर एक्स हमारे पास प्रिंट हो गया। अब इसको थोड़ा चेंज करके चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर प्लस प्लस ए कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। अब दोबारा जब मैं इसको रन करूंगा, अब देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। अब देखो ये 11 हो गया। जब मैं प्लस प्लस इसके एक इस राइट साइड पे लिखूंगा तो हमारे पास 10 आएगा, और अगर इसके लेफ्ट साइड पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखूंगा तो हमारे पास 11 आएगा। तो ये फर्क होता है। यानी सिंपल मैंने बताया कि अगर प्लस प्लस ए लिखो या ए प्लस प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसके अंदर इंक्रीमेंट लगाकर आप किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो तब इसका फर्क जो है वो पड़ता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसके अंदर प्री फिक्सेस और ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि प्लस प्लस पहले लिखेंगे तो क्या होगा और बाद में लिखेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है सेम जैसे मैंने आपको बताया वही चीज़ें इसके अंदर है कि माइनस माइनस पहले लगाओगे तो वहाँ पर इंक्रीमेंट होता है एक नंबर का, यहाँ पर आपके पास वैल्यू जो होगी डिक्रीज हो जाएगी, यानी एक नंबर कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक अगर माइनस माइनस लगा दूँ तो एक की वैल्यू 10 थी तो माइनस होके 1 हो जाए 9 हो जाएगी। तो इसी तरह सेम यही चीज़ है। ये वाला जो टॉपिक है ये आपने खुद करना है, इसको रीड करना अच्छी तरीके से। सेम वही चीज़ है, जस्ट वहाँ पर प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर था और यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।